स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान सभा से संबंधित अगले 20 एमसीक्यू। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 सेशन लगा चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन करना था, भारत के लिए संविधान निर्माण, कानून बनाना या चुनाव करना। तो इसमें से क्या आएगा? तो इसमें से आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था संविधान सभा का उद्देश्य। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकें कहाँ आयोजित की गई थी? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में और या मद्रास में? तो क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली में की गई थी। संविधान सभा का कौन सा अंग स्वतंत्र भारत का पहला संसद बना? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्या आएगा इसका? लोकसभा, राज्यसभा या संविधान सभा या विधानसभा? स्वतंत्र भारत का पहला संसद बना, कौन सा बन गया था? तो इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि संविधान सभा। संविधान सभा ही हमारी पहली संसद थी, ठीक है, क्योंकि संविधान बनना आज़ादी से पहले शुरू हो गया था और आज़ादी के बाद तक भी चलता रहा था ये काम, संविधान सभा वाला और संविधान निर्माण का। क्योंकि लागू तो हमने 26 जनवरी 1950 को किया था ना, तो आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई थी। तो संसद हम किसको कहेंगे? आज़ाद भारत की, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा को ही कहेंगे, ठीक है। संविधान सभा में पहली बार संप्रभुता का उल्लेख किसने किया? संप्रभुता का। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने संप्रभुता का उल्लेख किया था। संविधान सभा में किसे संविधान का पिता कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को या सरदार पटेल जी को? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान सभा की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड किस भाषा में रखा गया है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी और अंग्रेजी दोनों? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो संविधान का रिकॉर्ड रखा गया है या रखा गया था। संविधान सभा की किस समिति को संविधान की जननी कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, सबसे फेमस वो समिति है। क्या आएगा? ड्राफ्टिंग कमेटी या संघीय समिति या मौलिक अधिकार समिति या राज्य पुनर्गठन समिति? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए, ड्राफ्टिंग समिति। ये सबसे मेन जो कमेटी थी, सबसे मेन समिति थी ये ड्राफ्टिंग समिति। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित किया गया था। संविधान सभा ने कितने अनुच्छेदों को अपनाया था? हाँ, उस वक्त कितने अनुच्छेद थे? इजी है क्वेश्चन, हमने बात की है पिछले कई लेक्चरों में। 395, 448 या 299 या 375? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा 395।
ऑप्शन ए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया गया था, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, राजा महाराजाओं द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा? हमने कल भी ये क्वेश्चन किया था कि इनडायरेक्ट उनका चुनाव हुआ था संविधान सभा का, लेकिन किया किन्होंने था, यही मेन क्वेश्चन। इसका क्या आएगा? तो इसका आएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। जो वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने चुन के आगे भेजा था संविधान सभा में हमारे जो जितने भी सदस्य थे, तो इस कारण वो इनडायरेक्ट चुने गए थे संविधान सभा के मेंबर। ठीक है। मूल संविधान को किस गैस में रखा गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी आएगा, हीलियम गैस। अब आपका सवाल होगा कि क्यों इस गैस में रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है। आज 2024, हम उस मूल संविधान को बचा के भी तो रखना चाहते हैं। उसको बचा के रखने के लिए इसे हीलियम गैस में रखा गया है। उसको एक कांच के टुकड़े में रखा गया है बंद करके, उसमें हीलियम गैस है, जिससे जो बाहर की नमी है वो नहीं जाएगी और जो उसके पेपर है मूल संविधान के वो कभी खराब नहीं होंगे। ठीक है। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान को, तो इसका आएगा 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ये भी इजी है, इसका आंसर भी 24 जनवरी 1950 ही आएगा। दोनों को सेम डेट में ही अपनाया गया था। संविधान सभा ने कितने भागों को अपनाया था? हाँ, हमने पीछे आर्टिकल की भी बात की है, अब भागों की, पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कितने भाग उस वक्त उन्होंने अपनाए थे संविधान सभा ने? ऑप्शन डी, 22 भाग। ठीक है। आज कितने हैं? आज 25 हैं। संविधान सभा ने कितने अनुसूचियों को अपनाया था? हाँ, हमने पार्ट्स भी डिस्कस कर लिए, अनुच्छेद भी कर लिए, अब अनुसूचियाँ। और आज कितनी अनुसूचियाँ? आज अनुसूचियाँ हमारी 12। और उस वक्त कितनी अपनाई थी संविधान सभा ने? वो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 8 अनुसूचियाँ उस वक्त अपनाई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये बना था ऑप्शन डी, यानी कि 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। आगे क्वेश्चन में और एक बात डिस्कस करते हैं हम। पहली बार वोटर्स डे कब बनाया गया था? वोटर्स डे, तो इसका भी आएगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और आज भी हम 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं हर साल। क्यों? क्योंकि उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर, मसौदा समिति पर, यूनियन समिति पर, या इनमें से कोई नहीं? जो हमारी संविधान की, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इन चारों में से, चौथी ऑप्शन तो नहीं है, इन तीनों में से किसी एक पर आधारित है। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान सभा ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? हाँ, कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? ये वाला टॉपिक हमने पीछे पढ़ा है ना, अडोप्टेड प्रोविज़न वाला। हमने कौन कौन सी चीज़ें अडोप्ट की हैं, ये इसके एमसीक्यू हमने पीछे कर लिए हैं। तो कितने देशों का संविधानों का अध्ययन किया था हमने? इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 60 देश। हमने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और जो जो चीज़ें हमें अच्छी लगी वो हमने अपने संविधान में ऐड करते गए। यूएसए की
कनाडा की, ब्रिटेन की, जापान की, फ्रांस की, जर्मनी की, साउथ अफ्रीका की, उन सभी के संविधानों का हमने अध्ययन किया था। और जो जो प्रोविज़न हमें अच्छे लगे वो हम अपने संविधान में ऐड करते गए। ठीक है, और ऐसे हमारा संविधान बना। ठीक है, आज के हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।